नमस्कार, राम राम। नेटफ्लिक्स पर एक फ़िल्म है, ओटीटी प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं, अफवाह नाम है उसका। उस फिल्म में मुख्य किरदार नवाजुद्दीन सिद्दीकी और भूमि पेडनेकर ने निभाई है और उसके लेखक निर्देशक हैं प्रख्यात सिनेमा के व्यक्ति सुधीर मिश्रा। वो लव जिहाद के ऊपर आधारित फिल्म है और आप अगर वो फिल्म देख लेंगे तो आप अपना सिर धुन लेंगे, क्योंकि लव जिहाद जैसे गंभीर मसले को, इतनी गंभीर समस्या को, जिसके कारण इस देश की हजारों हजार हिंदू लड़कियों की जान आफत में आई है, उनके साथ ठगी हुई है, धोखाधड़ी हुई है और उसके बाद प्रताड़ना, मृत्यु, हत्या, ये सब बहुत साधारण घटनाएं हैं। उन सब को झुठला करके उसे एक कोरी अफवाह, यानी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये दिखलाने का प्रयास किया गया है और एक तरह से पूरी हिंदू सोसाइटी को मलिन करके उसे, जिसे हम कहते हैं कि पूरा वैल्यूलेस, झूठा, मक्कार, हत्यारा, चरित्रहीन, यही सिद्ध करने की कुचेष्टा है। उसकी फिल्म की जो एक शॉर्ट में मैं आपको एक, जिसे हम कहते हैं कि जिस्ट जो है वो बता देता हूं कि उसमें राजस्थान बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि राजस्थान की है, जहां पर कि एक विक्रम सिंह नाम के एक युवा नेता हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं और एक रैली में जाते हैं। वहीं पर अचानक से जो है पत्थर चल जाता है, उन्हें चोट लग जाती है। उसके बाद उनके जो समर्थक में भड़क जाते हैं, लोगों को मारने पीटने लगते हैं। तभी जो है एक हाथ जोड़ करके खड़ा होता है और उनका एक समर्थक है जो मार देता है, दरवाज़ा बंद करके, शटर गिरा करके। उसके बाद वो एक वीडियो वहाँ पर बना लिया जाता है, वो वीडियो वायरल हो जाता है। तब उसकी जो पत्नी है, जो होने वाली पत्नी है भूमि पेडनेकर, उस व्यक्ति की, वो विरोध करती है बहुत घटना का। उसकी फियांसे है, दोनों के बीच में सगाई हो गई है और विरोध करते करते वो घर से भाग जाती है। उसे पकड़ने के लिए उसके लोग जाते हैं। तब जो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होती है, जो कि एक रहाब नाम का कैरेक्टर है, जो अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ करके देश लौट आया है। वो एड वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, अपने देश से इतना प्यार करता है, वह किसी ऐसी महिला को देख करके जिसे लोग ज़बरदस्ती पकड़ना चाहते हैं, उसे बचाने के लिए गाड़ी में लेकर के भागता है और वो विक्रम सिंह उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, उस महिला को जो उसकी होने वाली पत्नी है, लेकिन वो किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ये सभी खोजते हैं, तब पता चलता है कि उसका एक आदमी जो है ये आइडिया देता है कि इसको जो है आप वायरल कर दीजिए, इस वीडियो को। वहाँ पर एक वीडियो बना लिया है लोगों ने गाड़ी में लेकर के जाते हुए, कि इसको दे दीजिए एंगल ऑफ लव जिहाद का, कि आपकी होने वाली पत्नी को एक जो है दूसरे समुदाय का व्यक्ति भगा करके ले जा रहा है। और यहाँ से पूरी फिल्म जो है एक नया रंग ले लेती है। एक इस तरह से उसे सैद्धांतिक रूप से स्थापित करने की कुचेष्टा है कि भाई देख लो, लव जिहाद यही होता है कि एक व्यक्ति जो है फंसा दिया गया है क्योंकि वो दूसरे समुदाय का है और उसके नाम पर पूरे समुदाय को आप बरगला नहीं सकते। और अंततः जो है मार कुटाई और तमाम तरह की घटना हो करके एक ट्रक है जिसमें कि ये संदिग्ध माना जाता है कि इसमें गायें ले जा रही हैं। तब सुधीर मिश्रा ने यह दिखलाने की कोशिश की है, गायें नहीं, केवल गधे हैं, उसमें से गधे निकल रहे हैं। यानी भारत में गायों की तस्करी या गो हत्या, गोकशी, ये सब होता नहीं है, ये सब केवल प्रचारित है। और जो भी इस तरह की घटना वहाँ पर हो रही है, जो भी इस घटना को अंजाम दे रहा है, जो राजस्थान के लोग हैं, उन सब के गले में एक भगवा जो है अंगूछा पड़ा हुआ है, तिलक लगा हुआ है। यानी जितने भी तिलकधारी हैं, जितने भी भगवा वाले हैं, वे सब दंगाई होते हैं, झूठे होते हैं, मक्कार होते हैं, दूसरे समुदाय के लोगों को फंसाते हैं, मारकाट करते हैं। यही इसका पूरा का पूरा नैरेटिव है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस तरह की झूठी फिल्में बनाई जा रही हैं धड़ल्ले से, जिसमें न केवल हिंदू समाज, उसकी पूरी पारिवारिक व्यवस्था, उसका पूरा वैल्यू सिस्टम जो है संकट में है, बल्कि एक तरह से उसकी पूरी आइडेंटिटी, उसके पूरे अस्तित्व को ही नष्ट कर देने का प्रयास चल रहा है, तब बहुत बड़ा समाज उससे अछूता नहीं रहता है। हमारी जो युवा पीढ़ी है उसे देखती है और ये बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि बहुत सारी जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं
वे बहुत कुछ ग्रहण करते हैं, जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि वे स्मृति से, अपनी परंपरा से, अपने धर्म से विमुख हैं। आपने यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले कुछ युवा लड़के लड़कियों को देखा होगा कि वे किस तरह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं और कहाँ वो जंतर मंतर पर यहाँ वहाँ जा करके कभी उमर खालिद के समर्थन में तो कभी तिलचट्टा पार्टी और कभी इनके समर्थन में उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं होता है, राजनीति के बारे में पता नहीं होता है, धर्म के बारे में पता नहीं होता है, इतिहास के बारे में पता नहीं होता है, किस तरह से भारतीय सभ्यता चोटिल रही है पिछले 1000 वर्ष में, उसके बारे में पता नहीं होता है। इस समय जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं उसकी कोई जानकारी नहीं होती है, ना कोई दृष्टि होती है, वे बड़े आसानी से बरगलाए जा सकते हैं, तब उनके ऊपर इन फिल्मों का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर बहुत गंभीर नज़र रखने की आवश्यकता है। सरकार को इस पर देखना पड़ेगा कि वो कैसे इसे सैंक्शन, कैसे इस पर जो है रोक लगाएगी, कैसे इस पर सेंसर करेगी, कैसे उन फिल्मों को रोकेगी जो फिल्में कि एक तरह से एजेंडा ड्रिवन हैं या इस तरह के नैरेटिव को बल दे रही हैं, जो कि भारत में एक बहुत बड़े समाज के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने इन फिल्मों को इसलिए देखा कि वहाँ चल क्या रहा है। जब तक आप तमाम ऐसे नैरेटिव्स से परिचित नहीं होंगे, क्या लिखा जा रहा है इतिहास में, क्या लेख लिखे जा रहे हैं अखबार में, संपादकीय में, पत्रिकाओं में, फिल्मों पर क्या दिखलाया जा रहा है, हम आंखें मूंद करके नहीं रह सकते। जब तक हम उन्हें देखेंगे नहीं, उनसे परिचित नहीं होंगे, जब तक हम उनकी थाह नहीं लेंगे, जब तक हम ये पता नहीं करेंगे कि आखिर इनका उद्देश्य क्या है, तब तक हम उससे लड़ने की दिशा में आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपनी कोई रूपरेखा, अपनी योजना तैयार नहीं कर पाएंगे। हमें पता चलेगा बहुत बाद में, जब एक बहुत बड़ा समाज इनके प्रभाव में आकर के उस तरफ अपने कदम बढ़ा चुका होगा। इसलिए सचेत रहना आवश्यक है, क्योंकि सिनेमा, मीडिया, ये सब जो क्षेत्र हैं इनका जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा। लोग बहुत अधिक जो है इनसे चीज़ें ग्रहण करते हैं। जितना कि हम पढ़ लिख करके, साहित्य पढ़ करके प्रभावित नहीं होते, उतना हम सिनेमा और ये वेब सीरीज़ और टीवी देख करके प्रभावित होते हैं। एक बड़ा समुदाय इस देश का ऐसा है जो सीधे सीधे इसकी चपेट में आता है, इसलिए उसको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और इन फिल्मों पर निगाह बनाए रखने की आवश्यकता है। इन्हें यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता कि चलो चलो ठीक है, इतने बड़े देश में बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, जिसको जो मन में आता है दिखलाना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि एक फिल्म किस तरह से कितने लोगों तक पहुंच रही है और कितने लोगों पर उसका असर पड़ रहा है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि सरकार उस पर स्क्रूटनी बना देखे, उसको उस पर सेंसर बना करके रखे, क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस तरह की छूट नहीं दी जा सकती कि आप तथ्यात्मक रूप से पूरी जो सच्चाई है उसे आप उलट दें और यह दिखाने की कोशिश करें कि आप जो कहते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप मेरी बातों से सहमत हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आप अपनी टिप्पणियां, अपने विचार अवश्य यहाँ पर साझा करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।